बच्चों अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल की अगर आपकी उम्र है और आप एक सरकारी नौकरी ढूंढना चाहते हो और आप एक ऐसी सरकारी नौकरी ढूंढना चाहते हो जिसमें ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी है, सीधा छोटे छोटे सब्जेक्ट हो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लें और हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो एक ऐसी भर्ती के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं बेटा कि 2024 में भर्ती आएगी और इसके लास्ट तक मतलब जनवरी तक ये भर्ती का एग्जाम भी कंप्लीट करा लिया जाएगा। आपको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। नॉर्मल सा मैथ आता है, नॉर्मल सी रीजनिंग आती है, नॉर्मल सी जीके जीएस आती है और नॉर्मल सी हिंदी आती है। इसके लिए आपको पढ़ना है और 5 महीने अगर आपने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर ली बच्चों, एक सिस्टमेटिक तरीके से एक स्मार्ट स्टडी कर ली, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और ये जो भी बच्चे जिसने हाई स्कूल पास कर ली, ये भर्ती उन सभी बच्चों के लिए है कि भाई हाई स्कूल आपने पास कर लिया, 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल के आप हो चुके हो, तो आप आओ, अपनी एनर्जी को इकट्ठा करो और इस भर्ती का एग्जाम क्वालिफाई करो और एक सरकारी नौकरी पक्का करो, अपने अपने घर वालों के सपने पूरा करो। उसके बाद जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो उस एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, एक रणनीति का होना बहुत जरूरी है। आपके पास वो योजना नहीं है तो आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, कितना भी पढ़ लो। आप कहते हो सर हम मेहनत बहुत करते हैं, हम हार्ड वर्क बहुत करते हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन ही नहीं होता है। सिलेक्शन इसलिए नहीं होता बेटा, आप पढ़ाई तो बहुत कर रहे हो, सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन उसका एक तरीका नहीं है। क्यों नहीं है कि अगर आप मान लो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो एनटीपीसी का एग्जाम पैटर्न आपको देखना पड़ेगा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखने होंगे, फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको देखने होंगे 4, 5, 6 साल के कि भैया टॉपिक वाइज ये देखो कि परसेंटेज के अगर इस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं तो वो किस लेवल के हैं। भाई परसेंटेज तो सीजीएल में भी आ रहा है, परसेंटेज तो यूपीएसआई में भी आ रहा है, परसेंटेज तो एनटीपीसी में भी आएगा, परसेंटेज तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में आएगा, परसेंटेज तो एसएससी जीडी में भी आएगा। तो तुम्हें कौन सा वाला परसेंटेज पढ़ना है? तुम्हें वो परसेंटेज पढ़ना है बेटा जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, टॉपिक वाइज के परसेंटेज के कैसे कैसे क्वेश्चंस, उसके आधार पर बेसिक टू एडवांस तुम्हें उस परसेंटेज को खत्म करना है। ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करना है, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट को खत्म करना है। तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू देखो, पूरा पेपर देखो, इसके बाद कंप्लीट करो अपने सिलेबस को। ये तरीका होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। या तो ये काम खुद से कर लो, अगर तुम खुद से नहीं कर रहे हो, जिनसे पढ़ने जा रहे हो उनसे बोलो कि सर आपसे हम पढ़ने जा रहे हैं, आपका पेड बैच खरीदने जा रहे हैं, आपके यूट्यूब पर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है हम आपसे पढ़ लेंगे, लेकिन आपके पास इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्लानिंग क्या है, रणनीति क्या है, योजना क्या है, वो बता दीजिए कि आप हमारा एग्जाम कैसे क्वालिफाई कराएंगे। और उनके पास वो प्लानिंग है तो आप पढ़िए उनके साथ, अगर नहीं है तो बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि आपके साथ अभी तक यही होता है कि पढ़ते बहुत हो, मेहनत बहुत करते हो, कट ऑफ ऊपर जाती है और तुम कहते हो सर कट ऑफ बहुत ऊपर गई, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। हमें पढ़ाई ऐसी करनी है, पूरे में से पूरा स्कोर करना है, और पूरे में से पूरा स्कोर तभी होता है जब हम एक प्लानिंग के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टॉपिक वाइज और पूरे क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बेसिक टू एडवांस पढ़ाई करते हैं। तो इसी भर्ती के बारे में आपको बताने वाला हूं बेटा। इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, एज क्या है, एज मैंने बता दी बेटा। एक बार आप यहां सभी बच्चे देख लीजिए कि जिसकी उम्र 18 से 23 साल है जनरल में, वो इसका फॉर्म फिल कर देगा। हाई स्कूल पास कर रखी हो बस आपने। ओबीसी वाला 3 साल का एज रिलैक्सेशन 18 से 26 साल, एससी एसटी 5 साल का एज रिलैक्सेशन 18 से 28 साल। मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इतनी हाइट है तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको रीजन के बस 20 क्वेश्चन सॉल्व करने, 20 में से 20 करवाना हमारी जिम्मेदारी है। कैसे करवाएंगे, हमने पूरी प्लानिंग, पूरी रणनीति बना रखी है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यूट्यूब पर रहेगा, आपको कहीं कोई पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम उस गांव के उस गरीब बच्चे को, उस फैमिली को ये बताना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी कैसे मिलती है। ये एक स्ट्रेटेजी होती है, इसके आधार पर अगर आप पढ़ाई करोगे तो पक्का सिलेक्शन होगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं बेटा, और मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते तो 20 में से 18, 19, 20 क्वेश्चन कैसे ठीक करें ये हम बताएंगे आपको। हिंदी का अगर आप सब्जेक्ट चूज करते हो या इंग्लिश चूज करते हो तो उसमें से 18, 19, 20 क्वेश्चन हम कैसे सही करें। जीके जीएस की स्मार्ट स्टडी कैसे की जाती है, गधों की तरह कुछ भी मत पढ़ो, किसी भी किताब उड़ा लो, रटते जा रहे हो, उसको आता कुछ भी नहीं है। तो हमें कम से कम टाइम देना और कम से कम में ज्यादा से ज्यादा चीजें ऐसी करनी है जिसमें जीके जीएस में अच्छे खासे क्वेश्चन हम ठीक कर पाए। ठीक है भाई, तो ये 20-20 क्वेश्चन आपको पढ़ाई करना है और 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हर सब्जेक्ट के होते हैं, मतलब 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स, ये आपको पढ़ना है। 5-6 महीने का आपको पूरा टाइम मिलेगा। आप खुद से नहीं पढ़ सकते हो, बिल्कुल मत पढ़ो, हमने पूरी प्लानिंग तैयार कर रखी है आप लोगों के लिए, एक स्ट्रेटेजी पूरी बना रखी है, बस इसके आधार पर पढ़ाई कर लो बेटा आप हमारे साथ। इस बार आपका सिलेक्शन हम करवाएंगे, आपको कितना आता है कितना नहीं आता, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, सब कुछ भूल जाओ, 5 महीने हमें दो। अब आप हमें भी क्यों देना चाहते हो, हमारे पास कुछ प्लानिंग है, हाँ हमारे पास भी प्लानिंग है बेटा। हमने आपको पहले तो इस भर्ती के बारे में बता दो बेटा, ये एसएससी जीडी की भर्ती है, इसकी पूरी प्लानिंग हमने सेट कर ली है। क्या प्लानिंग है, ये प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा। यहां साफ साफ बताया गया है कि इतनी 10,45,751 के पदों के मुकाबले 84,106 पद अभी खाली है, तो 40 से 50,000 वैकेंसी तुम्हारी ये आने वाली है। अब इसकी प्लानिंग क्या है बेटा वो जान लो। हम आपको क्या कराने वाले हैं बेटा,
सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर को देखो। सभी लोग देखते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी लोग देखते हैं। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं बेटा कि पहला काम हमारा ये होता है, कहने और करने में बहुत अंतर होता है, कि टॉपिक वाइज आप पहले पीवाईक्यू करो। टॉपिक वाइज जैसे आपने नंबर सिस्टम के सारे जितने भी 5-6 साल में पेपर हुए हैं एसएसजीडी के, नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन लाओ बेसिक टू एडवांस, और फिर उसको देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे कि अच्छा नंबर सिस्टम से एसएसजीडी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एग्जामिनर का माइंडसेट होता है, और इस माइंडसेट के साथ वो क्वेश्चंस ऐसी एससीएफएल से देखो, ऐसी परसेंटेज, ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस। मैथ्स के पहले हम आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करवाएंगे, और ये कब से स्टार्ट करने वाले हैं बेटा? मंडे से हम स्टार्ट करने वाले हैं, 12 तारीख से। 12 तारीख मंडे रात को 9 बजे आपको मैथ्स की क्लास मिलेगी, जिसमें मैं नंबर सिस्टम का पीवाईक्यू का संपूर्ण निचोड़ आपको दे रहा हूँ। ऐसे टॉपिक वाइज मैं पहले आपको पूरा मैथ्स के जितने भी चैप्टर है वो सारे करा दूंगा, और उसके बाद सैटरडे संडे को, ये मंडे टू फ्राइडे चला करेगा बेटा, सैटरडे संडे को हम डिट्टो जो पेपर आए हुए वो पेपर सॉल्व करा करेंगे। एग्जाम हॉल में जैसे आप बैठते हो ऐसे ही आपको यहां बैठाएंगे और बताएंगे कि बेटा पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस क्वेश्चन को स्किप किया जाता है, और जल्दी से जल्दी हमें पेपर कैसे सॉल्व करना है वो हम आपको हर सैटरडे संडे को लाइव बताया करेंगे। पेपर खुद आपके साथ बैठ के सॉल्व करा करेंगे लाइव, ठीक है? ये काम हम करने वाले हैं। ऐसे एसएसजीडी में बेटा प्राचीन भारत का इतिहास, कैसे कैसे क्वेश्चन इतिहास से पूछे जाते हैं एसएसजीडी में, कितना डीप पढ़ना है, वन लाइनर पूछे जाते हैं, कैसा मतलब ऊपर ऊपर से पूछा जाता है, पूरा आपको यहां बताया जाएगा। भाई देख लो पीवाईक्यू ऐसे पूछे जाते हैं प्राचीन इतिहास, हम आपको ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहां पूछे गए। ऐसे ही बेटा रीजनिंग में एनालॉजी और क्लासिफिकेशन का पूरा, कि देख लो भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसएसजीडी में पूछे जाते हैं, 4-5-6 साल का डेटा निकाल के लाएंगे, ठीक है? हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो ये भी आपको रात को 8 बजे क्लास मिलेगी बेटा, कितने तारीख को? 12 है, मतलब मंडे से ही क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम रात को ही कितने बजे क्लास मिलने वाली है? 7 बजे आपको क्लास मिलने वाली है बच्चों। ये पूरी रणनीति हमने बनाई है। इसको पहले क्या करेंगे बेटा, हम मंडे टू फ्राइडे ये सारा कार्य आपका चलता रहेगा। सैटरडे संडे एग्जाम हॉल की तरह हम पेपर सॉल्व करा करेंगे प्यारे बच्चों, और इसको हम 15 से 20 दिन में खत्म करने के बाद सीधा फिर हम आपको टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, कि तुम सिलेबस में अब ये चीज पढ़ो और इसका बार बार रिवीजन करते रहो, और हर सैटरडे संडे को मॉक टेस्ट देते रहो। फिर देखो तुम्हारा स्कोर कैसे बूस्ट होगा, देखते हैं कट ऑफ कहां जाएगी। 100% सिलेक्शन होगा बेटा। एसएसजीडी में हम पहली बार आ रहे हैं, और ये सारी क्लासेस आपके यूट्यूब चैनल टीटीआई स्टडी पर चलेंगी, और टीटीआई स्टडी चैनल का मतलब आप समझ लो एसएसजीडी। टीटीआई स्टडी यूट्यूब चैनल स्पेशली बनाया गया है कि हम अब आपको यहां एसएसजीडी की ही सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे, कि शॉर्ट्स जितने भी होंगे, जितने भी सेशन जेनरिक होंगे, पीवाईक्यू होंगे, क्वेश्चन पेपर होंगे, क्लासेस होंगी, सब कुछ एसएसजीडी। मतलब इस बार एसएसजीडी में अगर हमें सिलेक्शन कराना, हमारे यहाँ जितने भी बच्चे आएंगे हम ये निकालेंगे, हम अपने यहाँ 100% रिजल्ट दें, ठीक है? एक पेड बैच भी लेके आएंगे, अभी नहीं बाद में, उसमें सुपर 200 का एक बैच भी प्लान करेंगे बेटा, और 200 में से 200 बच्चों का सिलेक्शन भी करवाएंगे। तो ये हमारी पूरी प्लानिंग है। इस टाइम टेबल को आप नोट कर लीजिए, मंडे से आप हमारे साथ जुड़िए बच्चा। इस बार एसएसजीडी में सिलेक्शन हम आपका करवाएंगे। अगर आपके पास हिम्मत और मोटिवेशन है तो मंडे से आप हमारे साथ जुड़िए, आपको कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, 100% हम आपको रिप्लाई कर देंगे। धन्यवाद।